आज हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। डिफरेंशियल इक्वेशन से सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन के समथिंग आते हैं, जबकि बात की जाए फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम की तो फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन के लगभग आते हैं। स्टार्ट करते हैं हम उन क्वेश्चनों के द्वारा जो आरपीएससी की सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में या फिर किसी अदर स्टेट के सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में या एनवीएस केवीएस में आए हुए क्वेश्चन है। स्टार्ट करें। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो बात की जा रही है वो की जा रही है अवकलन समीकरण की घात और कोटि की। यहाँ पर हम घात और कोटि की बात करें तो सबसे पहले हम इक्वेशन को लिख सकते हैं लेमड़ा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 2/3 बराबर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर कंप्लीट की क्यूब। यहाँ पर हम कोटि की बात करें तो मैक्सिमम टाइम 2 बार डिफरेंशियल हो रहा है, अतः अवकलन समीकरण की कोटि 2 है। बात की जाए डिग्री की तो डिग्री के लिए हम सबसे पहले इक्वेशन का परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण करने के लिए दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो यहाँ से 3 हट जाएगा और इधर पावर 9 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखें तो जो उच्चतम अवकलज है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसकी जो घात है वो 2 है, अतः अवकलन समीकरण की डिग्री भी 2 होगी। अतः दिए गए क्वेश्चन के लिए ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम बात करें तो अवकलन समीकरण 3 क्रम की रैखिक समीकरण बतानी है। बात करें हम फर्स्ट ऑप्शन के बारे में तो यहाँ पर वाई स्क्वायर है, अतः ये समीकरण रैखिक अवकलन समीकरण नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन की बात करें हम तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स गुणा में आ रखे हैं, अतः ये अवकलन समीकरण भी रैखिक नहीं होगा। बात की जाए ऑप्शन बी की तो ये हमारा रैखिक अवकलन समीकरण है। रैखिक के लिए हमारे को इतना सा ध्यान रखना होता है कि y और उसके डेरिवेटिव जो होते हैं जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इनकी घात 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ये एक दूसरे के गुणा में नहीं आनी चाहिए, अतः ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द सॉल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1, यानी कि अवकलन समीकरण का हल हमारे से पूछा गया है। यहाँ पर दी गई अवकलन समीकरण को हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी वाई बराबर 1 प्लस एक्स प्लस वाई। यहाँ पर हम 1 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर यदि v लें तो यहाँ से y के रेस्पेक्ट में यदि हम डिफरेंशियल करते हैं तो हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी वाई प्लस 1 बराबर डी वी बाई डी एक्स। इस समीकरण की सहायता से हम डी एक्स बाई डी वाई की जगह वैल्यू पुट करें तो हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 बराबर v। 1 को इधर लेकर आए तो हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी एक्स यहाँ पर हमारा y आ रहा था तो यहाँ पर भी हमारा y आएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी वाई बराबर 1 प्लस वी। वेरिएबल ऑफ सेपरेशन मेथड का यूज करते हुए हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी वी अपॉन 1 प्लस वी बराबर डी वाई। यहाँ से हम समाकलन करें तो समाकलन हमारे पास प्राप्त होता है log 1 प्लस वी और v का वैल्यू भी पुट कर दिया जाए तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 2 बराबर y। हमारे को यहाँ पर अचर लेना होता है, यदि अचर हम इधर ले लें तो हम लिख दें अचर को प्लस c। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन थर्ड रॉन्ग होंगे क्योंकि इन दोनों ऑप्शन में x प्लस वाई माइनस 2 लिया गया है। बात की जाए सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन की तो ऑप्शन फर्स्ट में यहाँ पर y आ रखा है, यहाँ पर 2y आ रखा है, जबकि हम सॉल्यूशन में देखें तो हमारे पास y आ रहा है। हालांकि ऑप्शन बी में भी बात की जाए तो यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर c स्वेच्छ अचर है
तो ये अचर भी इसमें समाहित होगा। अतः दिए गए क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो हम यहाँ पर अवकलन समीकरण का सामान्य हल है। यहाँ पर हमारे को इस अवकलन समीकरण का ओनली CF बताना है। CF बताने के लिए हमारे को यहाँ से सहायक समीकरण लिखना होगा। सहायक समीकरण लिखा जाए अवकलन समीकरण के लिए तो हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर प्लस 3 आयोटा -1 m -3 आयोटा बराबर 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस 3 आयोटा m प्लस 3 आयोटा m माइनस 3 आयोटा बराबर 0। ये द्विघात की समीकरण है। इसके दो फैक्टर प्राप्त होंगे जो कि m प्लस 3 आयोटा और m माइनस 1 बराबर 0 है। यहाँ से m के दो मान प्राप्त होते हैं जो कि है m बराबर -3 आयोटा और 1। अतः दी गई अवकलन समीकरण के लिए जो हल होगा वो देखिए यहाँ पर -3 आयोटा आ रहा है, जबकि इस ऑप्शन में इस ऑप्शन में e⁻3 आयोटा x आ रहा है। अतः ये ऑप्शन रॉन्ग होगा क्योंकि e⁻3 आयोटा x आना चाहिए था। ये ऑप्शन भी हमारा इसी वजह से रॉन्ग होगा। बात की जाए इस ऑप्शन में तो यहाँ पर e⁻3 आयोटा x आ रहा है, 1 है तो x का गुणांक 1 है। ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर जो सहायक समीकरण का मूल आया 1 है, जबकि यहाँ पर -1 यूज किया गया है। अतः ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग होगा। तो दिए गए क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अवकलन समीकरण को भी हम देखें तो इसमें हमारे से हल पूछा गया है। इस अवकलन समीकरण को हम लिख सकते हैं y dy बाई dx बाई dy बराबर x प्लस 2y क्यूब। यहाँ से इक्वेशन को हम लिख सकते हैं dx बाई dy प्लस ब्रैकेट में -1/y x बराबर 2y स्क्वायर। ये प्रथम कोटि और प्रथम घात की रैखिक अवकलन समीकरण है। इसका हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले IF ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर IF बराबर e⁻∫ ऑफ -1/y dy। इसका इंटीग्रेशन होगा e⁻−log y। इसे हल करें तो ये प्राप्त होता है y इनवर्स अर्थात 1/y। अवकलन समीकरण का हल होगा x डॉट IF मतलब x डॉट 1/y बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2y स्क्वायर डॉट 1/y dy प्लस c। y से y कैंसिल हो जाएगा, ओनली y बचेगा, जिसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y²/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अवकलन समीकरण का जो हल प्राप्त हो रहा है वो है x/y बराबर y² प्लस c। कंप्लीट इक्वेशन को y से और गुणा कर दिया जाए तो हमारे पास प्राप्त होगा x बराबर cy प्लस y³। अतः दिए गए इक्वेशन के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें हमारे को प्रथम कोटि की अवकलन समीकरण दे रखी है और हमारे से समाकल गुणांक पूछा गया है। सबसे पहले हम दी गई अवकलन समीकरण को लिख सकते हैं dy बाई dx प्लस -x-2 अपॉन में x-1 y बराबर x³ 2x-1 अपॉन में x-1। बात की जाए यहाँ पर तो यहाँ पर हम जानते हैं कि dy बाई dx प्लस px y बराबर qx प्रथम कोटि की अवकलन समीकरण का मानक रूप होता है। यहाँ पर IF की बात की जाए तो यहाँ पर IF बराबर e⁻∫ ऑफ px dx होता है। इसका कंपेयर यदि हम इस समीकरण से करें तो यहाँ पर हमारे पास px की जगह ये प्राप्त हो रहा है।
तो यहाँ पर हम बात करें आई एफ की, तो हम लिखेंगे आई एफ बराबर ए की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -x-2 अपॉन x-1। दी गई समीकरण को हम लिख सकते हैं ए की पावर माइनस हमारा बाहर ऐसे कैसे ए इंटीग्रेशन, और यहाँ पर इनके अपन फैक्टर करें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2/x -1 अपॉन x-1 dx। इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो ये आता है e की पावर -2 log x प्लस log x-1। इसे हल किया जाए तो ये प्राप्त होता है x-1 अपॉन x²। अतः दिए गए क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सॉल्यूशन ऑफ dy/dx बराबर e की पावर x - y प्लस x² e की पावर -y। इस इक्वेशन को यदि हम सही से देखें तो यहाँ से हमारे को e की पावर -y कॉमन प्राप्त हो रहा है। दी गई समीकरण को e की पावर y से गुणा कर दिया जाए तो इसे हम लिख सकते हैं e की पावर y dy/dx बराबर e की पावर x प्लस x²। इसे हम लिख सकते हैं e की पावर y dy बराबर e की पावर x प्लस x² dx। यहाँ पर यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लिखेंगे e की पावर y बराबर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस x² का x³/3 प्लस c, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। अतः दिए गए क्वेश्चन के लिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द सॉल्यूशन ऑफ dy/dx बराबर x प्लस y अपॉन x -y। इस इक्वेशन को यदि हम सही से देखें तो ये इक्वेशन हमारी समघात अवकलन समीकरण है। समघात को हल करने के लिए हम जानते हैं कि y बराबर vx लेते हैं, y बराबर vx लेते हैं। इससे हमारे पास dy/dx से बराबर v प्लस x dv/dx प्राप्त होता है। इनका यूज हम दी गई समीकरण में करें तो हम लिख सकते हैं dy/dx की जगह हम लिख सकते हैं v प्लस x dv/dx बराबर, यदि हम ऊपर से x कॉमन ले ले नीचे से x कॉमन ले ले तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस y अपॉन x की जगह हम v लिख देंगे, यहाँ पर 1 माइनस v। इस इक्वेशन को और आगे थोड़ा सा हम लिखे तो हम लिख सकते हैं x से dv/dx से बराबर v को यदि हम इधर लेके आए तो पूरे का एलसीएम 1 माइनस v, यहाँ पर 1 प्लस v। इस v को यदि हम लेफ्ट साइड में लेके आए तो माइनस का बनेगा, इस v को 1 से गुणा करें तो माइनस v, और माइनस v से गुणा करें तो प्लस v²। यहाँ v से v कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर चरपरतकन विधि लागू हो रही है तो हम इससे लिख सकते हैं 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v² dv बराबर dx। इसका dx/x, इसका यदि हम इंटीग्रेशन करें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस v² का dv v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं tan इनवर्स v माइनस v अपॉन 1 प्लस v² dv। इसका यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है 1/2 log 1 प्लस v² बराबर, यहाँ dx/x, इसका इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास प्राप्त होता है log x प्लस log c या ओनली c, तो यहाँ पर हम ओनली c ले लेते हैं। इसे यदि हम हल करें तो यहाँ से हमारे पास जो हल प्राप्त होता है वो होता है, दी गई समीकरण को सबसे पहले हम यहाँ पर c की जगह यदि हम c/2 ले लेते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन में सुविधा रहती है। यहाँ पर यदि हम इसे आगे हल करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है 2 tan इनवर्स x बराबर, ये माइनस
log 1 + v² को इधर लेकर आए, मान पुट करें तो इसे हम लिख सकते हैं log x² + y²। यहाँ पर 2 से गुणा किया था तो 2 log x², जिसे हम log x² भी लिख सकते हैं। और यहाँ से अपॉन में x² जो आ रहा है उससे ये x² कैंसिल हो जाना है, प्लस c। दिए गए क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन देखिए डी और सी तो पहले से ही कट गए, क्योंकि जो हमारा आंसर आ रहा है वो tan इनवर्स में आ रहा है, जबकि इनमें tan दिया गया है। तो दिए गए क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 2 tan इनवर्स y/x सी ऑप्शन में आ रहा है, तो दिए गए क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अवकलन समीकरण x² d² y/dx² + 3x dy/dx + y = 0 का हल। यहाँ पर दी गई अवकलन समीकरण समघात रैखिक अवकलन समीकरण है। इसे हम हल करने के लिए अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकलन समीकरण में परिवर्तित करेंगे। ये परिवर्तित करने के लिए हम x = e⁻z का यूज करते हैं, जिससे दी गई समीकरण को हम लिख सकते हैं d-1। ये हमने लिखा है x² d²/dx² की जगह, प्लस यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 और x dy/dx इसकी जगह हम लिख देंगे d+1 y = 0। इसे हम हल करें तो हम लिख सकते हैं d², यहाँ से -d प्लस का 3d बचेगा, प्लस का 2d + 1 y = 0। इस समीकरण के लिए सहायक समीकरण लिखा जाए तो इस समीकरण के लिए सहायक समीकरण आएगा m² + 2m + 1 = 0। इस समीकरण के जो दो मूल आएंगे वो आएंगे m = -1 अतः दी गई समीकरण के लिए CF होगा हमारा C1 e⁻z, क्योंकि यहाँ पर जो d है वो हमारा है d/dz। अधिकांश स्टूडेंट यहीं पर गलती कर देते हैं, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। तो e⁻z + C2 यहाँ पर मूल दोनों के दोनों वास्तविक आ रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं। अतः दिए गए समीकरण के लिए जो CF हमारा होगा वो होगा CF बराबर C1 + C2z e⁻z। यहाँ पर हमारे को अब मान जो पुट करना है वो x में कर देना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे C1 + C2z की जगह हम लिखेंगे log x, क्योंकि शुरुआत में हमने x = e⁻z माना था, तो यहाँ से z बराबर आएगा log x। यहाँ से हम पुट करें तो C1 + C2 log x, और e⁻z की जगह हम x में पुट करें तो ये आएगा x इनवर्स अर्थात 1/x। अब यदि हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे C ऑप्शन और D ऑप्शन गलत है, क्योंकि इनके अपोन में x नहीं आ रहा है। बात की जाए ऑप्शन फर्स्ट की तो ये भी गलत है, क्योंकि C2 के गुणा में x आ रहा है, जबकि गुणा में log x आना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अवकलन समीकरण की डिग्री और ऑर्डर बतानी है। यहाँ पर अवकलन समीकरण में मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशियल हुआ है, अतः ऑर्डर इसका रहेगा 3। डिग्री बताने के लिए सबसे पहले हमारे को परिमेयकरण करना होगा। परिमेयकरण करने के लिए 2/3 पावर है यहाँ पर, तो हमारे को क्यूब करना पड़ेगा। परिमेयकरण करने के बाद में d² y/dx² की जो घात रहेगी वो 2 रहेगी, अतः डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री जो रहेगी वो 2 रहेगी। अब यहाँ पर हम ऑप्शन में बात करें तो हमारे पास ऑप्शन में 3 2 भी आ रखा है और 2 3 भी आ रखा है। यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट गलती करके आते हैं, जबकि ऑप्शन को थोड़ा सा क्वेश्चन को हमारे को यहाँ पर थोड़ा सही से पढ़ना है। पहले डिग्री पूछी गई है, तो डिग्री हमारी 2 है, तो 2 यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद में हमारे से ऑर्डर पूछा गया 3 यहाँ पर आ रहा है। अतः दिए गए क्वेश्चन के लिए हम 2 3 यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विशिष्ट समाकलन बताना है। अवकलन समीकरण का हमारे को पीआई बताना है। बात की जाए पीआई के लिए, तो यहाँ से हम अवकलन समीकरण को लिख सकते हैं। पीआई के लिए पीआई बराबर 1/d² - 5d + 6 के यदि हम फैक्टर करें तो ये हमारे पास प्राप्त होते हैं d-2 d-3, और यहाँ पर जो 5 की पावर x है उसे हम लिख सकते हैं e⁻
log 5x। यहाँ से हम देखें तो e की पावर में x का जो गुणांक है वो log 5 है। यदि हम यहाँ से इसको डायरेक्ट पुट करें तो हम देखते हैं यहाँ पर पी ज्ञात करने के मेथड से हम यहाँ पर लिख सकते हैं log बेस e 5 -2 -2। इस -2 को हम -2 लिख देते हैं। बात की जाए आगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी की जगह वैल्यू पुट करेंगे log बेस e 5 -3 और ये हमारा e की पावर x log 5 ऐसे कैसे। बात की जाए ये जो 2 है उसको हम लिख सकते हैं 2 को हम लिख सकते हैं 2 log e बेस e और जिसे हम लिख सकते हैं log बेस e स्क्वायर। इसी प्रकार हम 3 log e बेस e बराबर भी हम लिख सकते हैं log e बेस e क्यूब। इनका यूज हम यहाँ पर 2 की जगह और 3 की जगह करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो पी आई प्राप्त होता है वो हमारे को प्राप्त होता है 1/log 5 माइनस log e स्क्वायर। log a माइनस log b को प्रॉपर्टी से हम जानते हैं log a/b लिख देते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लिखे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं log 5/e स्क्वायर डॉट log 5/e क्यूब। यहाँ पर जो हमारे पास e की पावर x log बेस e 5 आ रहा था उसे हम अगेन चेंज करके लिख देते हैं 5 की पावर x, जो कि हमारे ऑप्शन डी में है। तो दिए गए क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अवकलन समीकरण। यहाँ पर हमारे को द्वितीय कोटि का रैखिक अवकलन समीकरण दिया गया है। इसके पूरक फलन का एक भाग हमारे को c1x बता रखा है, द्वितीय भाग हमारे को बताना है। पूरक फलन का भाग बताने के लिए हमारे को जो अवकलन समीकरण होता है इसमें इस पार्ट को हम 0 के इक्वल ले लेते हैं, 0 के इक्वल ले लेते हैं और फिर उसके बाद में हमारे को पुट करके देखना होता है कि जो भी फलन इसको संतुष्ट करता है वो इसका CF का भाग होता है। बात की जाए यहाँ पर जैसे इसने पूरक फलन का एक भाग c1x बताया है। अब यदि हम इसमें y बराबर x पुट करते हैं तो देखिए यहाँ से इक्वेशन संतुष्ट हो रहा था। इसी प्रकार हमारे को एक भाग वो बताना है जो इस इक्वेशन को संतुष्ट करे। तो सबसे पहले यदि हम c2 e की पावर x यानी कि हम यहाँ पर y बराबर e की पावर x लेकर चेक करें तो यहाँ पर ये ऑप्शन संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए y बराबर e की पावर x लेते हैं तो यहाँ पर 2 टाइम e की पावर x आएगा, जबकि यहाँ पर 2x टाइम e की पावर x आएगा, यानी कि यहाँ पर ये संतुष्ट नहीं करेगा, इसलिए ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। नेक्स्ट इसी प्रकार ये भी संतुष्ट नहीं करता। बात की जाए यहाँ के लिए यानी कि y बराबर क्या लिया जाए x e की पावर x, तो यहाँ से हमारे पास dy/dx जो प्राप्त होगा वो होगा x का डिफरेंशियल करे तो 1, तो यहाँ से e की पावर x प्लस x ऐसे कैसे e की पावर x करे तो e की पावर x। नेक्स्ट बात की जाए d² y/dx² की, तो यहाँ पर हमारे पास प्राप्त होता है e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x प्लस x का डिफरेंशियल किया जाए तो 1 e की पावर x ऐसे कैसे, यानी कि 2 टाइम हो जाएगा प्लस x ऐसे कैसे e की पावर x का डिफरेंशियल किया जाए तो e की पावर x। अब हमारे को यहाँ से y dy/dx d² y/dx² इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देने। पुट करने पर ये इक्वेशन संतुष्ट हो रही है, अतः स्पष्ट है कि यहाँ पर दी गई अवकलन समीकरण का पूरक फलन का एक भाग ये होगा, अतः दिए गए क्वेश्चन के लिए राइट आंसर सी होगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अवकलन समीकरण sin px cos px sin y प्लस p का हल हमारे को बताना है। इस अवकलन समीकरण को हम थोड़ा नोटिस करें तो हम लिख सकते हैं sin px cos y माइनस cos px sin y प्लस p। इस इक्वेशन से हम sin
ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएं तो हम लिख सकते हैं साइन पी एक्स माइनस वाई सॉरी, यहाँ पर हम बात करें दी गई अवकलन समीकरण के लिए, तो हम इस अवकलन समीकरण को साइन पी एक्स कोस वाई माइनस कोस पी एक्स साइन वाई बराबर पी लिख सकते हैं, अब इसके लिए यदि हम फॉर्मूला यूज करें तो हम लिख सकते हैं साइन पी एक्स माइनस वाई बराबर पी। यहाँ से हम लिख सकते हैं पी एक्स माइनस वाई बराबर साइन इनवर्स पी, और इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं वाई बराबर पी एक्स प्लस साइन, सॉरी ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, तो पी एक्स माइनस साइन इनवर्स पी, जो कि कलोरो का एक अवकलन समीकरण है। कलोरो का अवकलन समीकरण होता है y बराबर पी एक्स प्लस एफ पी। इस टाइप का जो भी अवकलन समीकरण होता है वो कलोरो का अवकलन समीकरण होता है, और इसका हल लिखने के लिए p की जगह c पुट कर दिया जाता है। तो इस इक्वेशन में यदि हम c पुट करें तो हमारे पास प्राप्त होता है y बराबर सी एक्स माइनस साइन इनवर्स सी, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः दिए गए क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अवकलन समीकरण का हमारे को यहाँ पर व्यापक हल बताना है। ऑप्शन से यदि हम नोटिस करें तो सी एफ सब में समान दे रखा है, अतः दिए गए क्वेश्चन के लिए हमारे को सी एफ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात की जाए पी आई की, तो पी आई के लिए हम लिख सकते हैं 1/d² प्लस d माइनस 2 e की पावर x, ऐसे कैसे। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर x का गुणांक 1 है, 1 को यदि हम यहाँ पर पुट करते हैं, पुट करने पर ये 0 हो जाता है। अब 0 यदि होता है तो हमारे को पता है कि पुट नहीं करना होता, हम इधर x डालते हैं, नीचे d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं। d² का डिफरेंशियल करें तो हमारे पास 2d प्राप्त होता है, प्लस d का डिफरेंशियल d के रेस्पेक्ट में 1 प्राप्त होता है, और इधर e की पावर x, ऐसे कैसे। अब यदि हम d की जगह x का गुणांक 1 पुट करें तो 0 नहीं हो रहा है, तो हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास प्राप्त होता है x/3 e की पावर x, जो कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट में आता है। दिए गए क्वेश्चन के लिए ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x² d² y/dx² प्लस x dy/dx माइनस y बराबर x²। ये दी गई अवकलन समीकरण समघात रैखिक अवकलन समीकरण है। इसे हम अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकलन समीकरण में परिवर्तित करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर लेंगे x बराबर e की पावर z, दिस इम्प्लाइज z बराबर log x। ये लेने पर दी गई अवकलन समीकरण से हम लिख सकते हैं d माइनस 1 प्लस d माइनस 1 y बराबर x² की जगह हम लिखेंगे e की पावर 2z। यहाँ से इसे हम हल करें तो हम लिख सकते हैं d² माइनस 1 y बराबर e की पावर 2z, e की पावर 2z। e की पावर 2z, तो यहाँ से हम e की पावर 2z लिख देते हैं। अब इस क्वेश्चन के लिए बात की जाए सहायक समीकरण की, तो इसकी सहायक समीकरण आएगी m² माइनस 1 बराबर 0, जिसके मूल हम ज्ञात करें तो आएंगे m बराबर प्लस माइनस 1। अतः दी गई अवकलन समीकरण के लिए जो CF आएगा वो हमारा होगा CF बराबर C1 e की पावर z प्लस C2 e की पावर माइनस z। बात की जाए e की पावर z की जगह वैल्यू पुट करने की, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं C1 e की पावर z की जगह हम log x पुट करेंगे तो ये बन जाएगा C1x प्लस C2 x की पावर माइनस 1। बात की जाए PI की, तो PI हम लिखेंगे PI बराबर 1/d² माइनस 1 e की पावर 2z,
जेड का गुणांक 2 है, यदि हम डी स्क्वायर की जगह पुट करें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/4 - 1 यानी कि 3e⁻²z, जिसे हम x में चेंज करें तो हम लिख सकते हैं 1/3x²। अब ऑप्शन की बात करें तो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी और ऑप्शन बी तो रॉन्ग है, क्योंकि इनमें e⁻²x आ रही है, जबकि हमारे पीआई में x² आ रखा है, x²/3 आ रखा है। बात की जाए ऑप्शन ए की तो ये इसलिए रॉन्ग है क्योंकि हमारे CF में C1x + C2x इनवर्स आया था, अतः ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समीकरण dy/dx बराबर 3y - x का हल हमारे को बताना है। इस अवकलन समीकरण को हम लिख सकते हैं dy/dx बराबर 3y अपॉन में 3x। इसे हम लिख सकते हैं 3y dy बराबर 3y और इधर से हम लिख सकते हैं 3 - x dx। इस समीकरण का यदि हम यहाँ से इंटीग्रेशन करें तो हम लिख सकते हैं e⁻²